no. I don't allow anyone. What is this, huh? What is this, huh? What is this, huh? What are you thinking about me? No, what are you thinking about me? No, wait, I will do police case. I help you. I told I won't allow anyone in my home. एक महिला ने नहीं कहा, एक बार नहीं कई बार कहा, लेकिन डिलीवरी एजेंट ने नहीं सुना, जूते उतारे और जबरन घर के अंदर घुस गया। ये बेंगलुरु है, ये 2026 है और ये उस देश की खबर है जहां एक महिला अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, वो भी तब जब उसने सिर्फ एक ऑनलाइन ऑर्डर किया था। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल बेंगलुरु से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने एक बार फिर ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही महिला सुरक्षा पर भी। फ्लिपकार्ट का पार्सल डिलीवर करने गया एक एजेंट को महिला के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान विजय मल्लिका अर्जुन कमात के रूप में हुई है और पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 69 और 329 क्लॉज 2 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन इस पूरी घटना को शुरू से समझना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक गिरफ्तारी की खबर नहीं है, बल्कि एक महिला की हिम्मत की कहानी भी है। महिला अपने फ्लैट में अकेली रह रही थी। फ्लिपकार्ट का डिलीवरी एजेंट पार्सल देने आया। पार्सल देने के बाद उसने वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। महिला ने साफ मना कर दिया, एक बार नहीं कई बार मना किया और यह भी कहा कि वो किसी पड़ोसी से मदद ले सकता है। लेकिन आरोपी ने महिला की नहीं को एक बार भी नहीं सुना और जूते चप्पल उतार कर जबरन फ्लैट के अंदर घुस गया। और इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा घिनौना था। वॉशरूम से बाहर आने के बाद आरोपी ने अपना निजी अंग महिला को दिखाया और अश्लील हरकत शुरू कर दी। लेकिन यहाँ उस महिला की हिम्मत की तारीफ करनी जरूरी है, जिसने डरने के बावजूद अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर लिया और घर का दरवाजा खुला रखा ताकि जरूरत पड़ने पर बाहर निकलकर मदद मांग सके। उसने वॉशरूम से निकलते समय आरोपी का वीडियो बनाया, जिसमें उसकी पैंट की जिप खुली दिखाई दी। यह वीडियो बाद में सबूत बना और पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला ने बाद में सोशल मीडिया पर रोते हुए अपनी आप बीती शेयर की और उसके शब्द दिल को छू जाते हैं। उसने कहा, मैं सदमे में थी अपने ही घर में, मुझे अपमानित, असुरक्षित और मेरी गरिमा का उल्लंघन होने जैसा महसूस हुआ। और फिर उसने वो सवाल पूछा जो हर किसी के मन में है, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा वाले किस तरह के डिलीवरी एजेंट्स रखते हैं? क्या उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती? मैंने उसे मना किया था, एक महिला ने नहीं कहा था, तो ये बात समझ क्यों नहीं आई कि अगर नहीं कह दिया तो वहीं पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी। मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो, क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं की पेमेंट कर रही थी? मेरे को वॉशरूम जाना है। मैं बोली नहीं भैया, मैं अलाउड नहीं करूंगी, सॉरी। बहुत फोर्स करने लगे, नहीं मैम प्लीज मेरे को जाना है, बहुत इमरजेंसी, थोड़ा करना और हिंदी मिक्स करके बात करना। नो सर, मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, आई एम सॉरी। बहुत फोर्स कर तो बोली नहीं सर, मैं अकेले रहती हूँ, मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी, मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ। अब इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है, आई एम सॉरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना फोर्स किया, मैं नहीं बोली। उसके बाद मैं दरवाजे के पास खड़ी थी, अंदर शूज निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया। मैं उसको मना भी करी, फोर्सफुली चले गया। मेरे को लगा शायद इसको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, फिर भी चले गया। पर मैं अंदर से बहुत डरी हुई, मैं दरवाजा ओपन रखी थी, दरवाजे के पास ही खड़ी थी और अपना कैमरा ऑन रखी थी। मेरे दिमाग में बस चल रहा था, क्योंकि आजकल इतने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, पहली बार ये क्राइम हो रहे करके ना मैं घर से बाहर जाती हूँ, ना मैं किसी के साथ भी नहीं जाती, लेट नाइट भी नहीं जाती हूँ। तो मैं अपने आप को देखो, मेरे साथ बचपन से ना बहुत फिजिकल हरासमेंट हो चुकी है, बाहर फैमिली आ सके, मेरे को पता है, मैं खुद एक विक्टिम हूँ, इसलिए मैं कभी किसी को भरोसा नहीं करती। मैं इसको भी अलाउ नहीं कर रही थी, ये फोर्सफुली गया। ये आखिरी लाइन सबसे जरूरी है और इसे बार बार दोहराने की जरूरत भी है। जब एक महिला नहीं कहती है तो यही काफी होता है, किसी को भी उसके बाद घर में घुसने का कोई हक नहीं था, न डिलीवरी एजेंट को न किसी और को। लेकिन वहां उस महिला के इनकार को नहीं सुना गया, जो इस पूरे मामले का असली समस्या है। फ्लिपकार्ट एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, मिंत्रा उसी का हिस्सा है। यह कंपनीज अपने ऐप पर यह गारंटी देते हैं कि डिलीवरी सेफ होगी, एजेंट वेरीफाइड होगा, लेकिन वेरीफिकेशन
वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है अगर एक एजेंट किसी महिला के घर में जबरन घुस जाए। वहीं इस पूरे मामले पर अब फ्लिपकार्ट के प्रवक्ता का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम इस घटना से बहुत परेशान हैं। कस्टमर की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, लेकिन यह समझौता पहले ही हो चुका था जब उस एजेंट को बिना प्रॉपर बैकग्राउंड चेक की नौकरी दे दी गई। घटना के बाद तुरंत काम खत्म करना और एफआईआर में सहयोग करना, यह सब रिएक्टिव है। सवाल यह है कि प्रोएक्टिव क्यों नहीं था? अगर वेरिफिकेशन ठीक से होती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। वहीं आपको बता दें कि यह घटना बेंगलुरु में पहली बार नहीं हुई है और यही इस पूरे खबर का सबसे चिंताजनक पहलू है। अप्रैल 2026 में बेंगलुरु के तिरुमला शेट्टी हल्ली इलाके में 28 साल की महिला ने शैडोफैक्स कंपनी के डिलीवरी एजेंट पर मारपीट, यौन उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाया था। जब अपार्टमेंट के गेट पर हुए विवाद के दौरान एजेंट ने उसके साथ मारपीट की और कपड़े खींचने तक की कोशिश की थी। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी और इससे भी पहले अक्टूबर 2025 में ब्लिंकिट के एक डिलीवरी एजेंट को बेंगलुरु के आरटी नगर में 21 साल की ब्राजीलियन मॉडल से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यानी अप्रैल 2025, अक्टूबर 2025 और अब जुलाई 2026, 3 बड़ी घटनाएं, 3 अलग अलग कंपनीज और हर बार वही बयान, हम परेशान हैं, हम जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन सिस्टम नहीं बदला, वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं बदली और एक और महिला को अपने ही घर में डर का सामना करना पड़ा। यहाँ असली सवाल ये है कि जब ये कंपनीज करोड़ों का मुनाफा कमाती हैं, जब वो लाखों ऑर्डर्स हर दिन डिलीवर करती हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हर एजेंट का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक हो, पुलिस वेरिफिकेशन हो, हर 6 महीने में रीवेरिफिकेशन हो और अगर कोई इंसिडेंट हो तो सिर्फ एजेंट को हटाना काफी नहीं, उस एजेंट को पकड़वाने में एक्टिव भूमिका होनी चाहिए। लेकिन हर बार यही होता है, घटना होती है, बयान आता है, एजेंट हटाया जाता है और फिर सब भूल जाते हैं अगले घटना तक। चलिए, ये तो पूरी खबर थी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक और जरूरी बात बताना चाहते हैं हर उस महिला के लिए जो अकेले रहती है या अकेले होने पर डिलीवरी लेती है। जब भी डिलीवरी एजेंट आए तो ऐप पर नाम, ओटीपी और ऑर्डर की जानकारी पहले मिलान करें। एजेंट को घर के अंदर कभी ना आने दें। अकेले होने पर दरवाजा पूरा ना खोलें। परिवार के किसी सदस्य या पड़ोसी को फोन पर रखें। अगर कोई संदिग्ध व्यवहार हो तो तुरंत 112 पर कॉल करें और कंपनी को भी शिकायत दें। यह सावधानियां इसलिए नहीं कि महिलाएं डर कर रहे, बल्कि इसीलिए है क्योंकि सिस्टम ने अभी तक उन्हें वो सुरक्षा नहीं दी जिसकी वो हकदार है। बेंगलुरु की उस महिला ने नहीं कहा था, उसकी नहीं सुनी गई, लेकिन उसने हिम्मत से वीडियो बनाई, सबूत जुटाया और आरोपी को जेल पहुंचाया। यह उसकी जीत है, लेकिन ये जीत इस सवाल का जवाब नहीं देती कि अगली बार कौन सी महिला इतनी हिम्मत दिखा पाएगी और क्या सिस्टम तब बदल चुका होगा। फ्लिपकार्ट के लिए, ब्लिंकिट के लिए, शैडोफैक्स के लिए और हर उस कंपनी के लिए जो डोर स्टेप डिलीवरी करती है, यह सवाल जरूरी है क्योंकि जब आप किसी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो उस दरवाजे के पीछे एक इंसान होता है जो आप पर भरोसा करता है और वो भरोसा टूटना नहीं चाहिए। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।